नमस्कार, आप देख रहे हैं अगस्ती अकादमी का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला स्वदेशी स्वनिर्मित विमान वाहक पोत नौसेना को सौंप दिया है। इसी के साथ भारत उन विशेष देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो अपने ही देश में विमान वाहक पोत का डिजाइन कर सकते हैं और उसका निर्माण कर सकते हैं। ये आईएनएस विक्रांत जो है लगभग 76% स्वदेशी है। तो अब हम जानते हैं कि विमान वाहक पोत क्या होते हैं, वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, भारतीय नौसेना में विमान वाहक पोतों की क्या हिस्ट्री रही है अब तक, और आईएनएस विक्रांत जो अभी शामिल किया गया है उसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं विमान वाहक पोत क्या है। विमान वाहक पोत एक बहुत बड़ा जहाज होता है जिसे आप चलता फिरता हवाई अड्डा कह सकते हैं, हवाई पट्टी कह सकते हैं, जिसके ऊपर से लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। जैसा कि आपने फोटो में देखा होगा, ये इस तरीके से कुछ होता है, इसका शेप। ये कंट्रोल रूम्स, ये जो हवाई पट्टी बनी हुई होती है, जो ऊपर से हवाई पट्टी दिखती है, इसको डेक कहते हैं। जहां से जो है जहाज, हवाई जहाज जो है अपना टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। इसके नीचे एक जगह होती है जिसमें ये सारे विमान जो है रखे जाते हैं, उसको कहते हैं हैंगर। किसी भी देश के लिए विमान वाहक पोत जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ये नौसेना की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर किसी देश के पास में विमान वाहक पोतों की संख्या जितनी ज्यादा है, उस देश की नेवी उतनी ही शक्तिशाली समझी जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा विमान वाहक पोत जो है वो अमेरिका के पास में है। इसीलिए जब दुनिया के देशों में अमेरिका को ऑपरेशंस करने होते हैं तो वो अपनी सेना को भेजने के लिए, मतलब ऑपरेशंस करने के लिए अपने जहाज जो है किसी भी एक विमान वाहक पोत या 2 विमान वाहक पोतों को वहां भेज देता है और वहां से जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। इसीलिए अमेरिका की नौसेना को इतना जो है पावरफुल समझा जाता है। अब भारत भी उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो अपने ही देश में ऐसे विमान वाहक पोत जो है बना सकता है। इसके एडवांटेज क्या है, जैसे कि भारत का ही देखें तो ये माना कि भारत की मुख्य भूमि है तटवर्ती भूमि। अब जो मुख्य भूमि पर स्थित एयरफोर्स स्टेशन है, वहां से अगर एयर स्ट्राइक करनी है या एयरफोर्स को कोई ऑपरेशंस करने हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन समुद्र के अंदर चलता फिरता ये एक हवाई अड्डा है, तो इस हवाई अड्डे को समुद्र में कहीं भी हम जो है डिप्लॉय कर सकते हैं और वहां से ऑपरेशंस को है जो अंजाम दिया जा सकता है। साथ में इतने बड़े समुद्र में इसको जो है ट्रैक करना भी काफी मुश्किल होता है। यानी इसके जो है आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लचीले उपयोग हैं। इसलिए ये नौसेना की ताकत को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब आईएनएस विक्रांत के बारे में जानने से पहले हम भारत के विमान वाहक पोतों का एक इतिहास देख लेते हैं कि सबसे पहले भारत में कब विमान वाहक पोत जो है नौसेना में शामिल किया गया और अब तक कितने विमान वाहक पोत शामिल किए गए, वो कहां से खरीदे गए और कब कब रिटायर हुए। आईएनएस विक्रांत जो अभी नौसेना में शामिल किया गया है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, उसका नाम विक्रांत क्यों रखा गया, ये सब हम देखेंगे विमान वाहक पोतों के हिस्ट्री में। भारतीय नौसेना में विमान वाहक पोतों का इतिहास। सबसे पहले हम बात करें तो 1957 में 1957 में भारत ने अपना पहला विमान वाहक पोत खरीदा था। वो ब्रिटिश नेवी से खरीदा था। मतलब हमने एक सेकेंड हैंड विमान वाहक पोत जो है ब्रिटेन से खरीदा था और ये भारत का जो है पहला विमान वाहक पोत था। इसका नाम दिया गया था विक्रांत। भारत के पहले विमान वाहक पोत का नाम विक्रांत दिया गया था और इसी की याद में ये भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम भी जो है विक्रांत रखा गया है। इसे नौसेना में शामिल किया गया था 1961 में, आईएनएस विक्रांत को। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है बांग्लादेश को लेकर। इस युद्ध में इस आईएनएस विक्रांत ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी।
1997 में आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया और इसको एक म्यूजियम में बदल दिया गया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उस म्यूजियम का रखरखाव जो है महंगा पड़ता गया, उसकी कॉस्ट बढ़ती गई, तो सरकार ने फैसला किया कि क्यों ना हम इसको कबाड़ में बेच देते हैं। तो 2014 को इसको कबाड़ में बेच दिया गया। आपको अगर याद हो तो कुछ समय पहले बजाज ने एक मोटरसाइकिल लॉन्च की थी और उसके विज्ञापन में वो दावा करते थे कि इस मोटरसाइकिल में जो है आईएनएस विक्रांत का लोहा लगा हुआ है। और ये जो है भारत में जितने भी ये पानी के जहाज होते हैं इनको तोड़ने का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो गुजरात में आया हुआ है अलंग करके। वहां पर पानी के बहुत बड़े बड़े जहाजों को तोड़ा जाता है, कबाड़ में उनको खरीदा जाता है और फिर उनको तोड़ा जाता है और उनमें से जो भी उपयोगी सामग्री निकलती है उनको इधर उधर जो है बेच के काम में लिया जाता है। उस केंद्र का नाम है अलंग, गुजरात के तटवर्ती भाग में स्थित हैं। तो इस तरीके से भारत के पहले विमानवाहक पोत की कहानी जो है 2014 में आते आते समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे भारत के दूसरे विमानवाहक पोत की। भारत ने अपना दूसरा विमानवाहक पोत जो है वो 1985 में 1985 में खरीदा था। वो भी ब्रिटिश नेवी से खरीदा था और सेकेंड हैंड खरीदा था, क्योंकि अभी तक भी भारत की इतनी क्षमता नहीं थी कि खुद बना सके नया या बाहर से नया खरीद सके। तो 1985 में भारत ने दूसरा विमानवाहक पोत खरीदा ब्रिटिश नेवी से। यह भी इंग्लैंड की नेवी से सेकेंड हैंड खरीदा था। उसका नाम रखा था आईएनएस विराट। आईएनएस विराट 1987 में इसे नेवी में शामिल किया गया। दो 2017 में आईएनएस विराट जो है रिटायर कर दिया गया। अब आईएनएस विराट के बारे में एक जो है बहुत ही अच्छा फैक्ट है, वो ये है कि आईएनएस विराट विश्व का सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाला विमानवाहक पोत है। ये जो अवधि है इसमें शामिल किया जाता है ब्रिटिश नेवी को सर्व की गई अवधि प्लस भारतीय नौसेना में जो इसने सेवा दी है, उस पूरी अवधि को मिलाकर जो है ये विश्व का सबसे अधिक अवधि तक सेवा देने वाला विमानवाहक पोत है आईएनएस विराट। तो इस तरीके से आईएनएस विराट जो है 2017 में आकर रिटायर हो गया। अब हम बात करेंगे भारत के तीसरे विमानवाहक पोत की। भारत ने अपना तीसरा विमानवाहक पोत खरीदा था रूस से 2013 में और उसका नाम दिया आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य भारत का तीसरा विमानवाहक पोत रूस से खरीदा था। यह कीव क्लास का है विमानवाहक पोत और पहले जो है रूस की नेवी में रह चुका है। वहां पे इसका नाम था एडमिरल गोर्शकोव। 2013 में इसको नेवी को सौंप दिया गया और भारत में इसका नाम रखा गया आईएनएस विक्रमादित्य। कुछ साल पहले आईएनएस विक्रमादित्य ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और दुर्घटना भी हो चुकी है। अभी जो है ये एकमात्र विमानवाहक पोत है जो नेवी में शामिल है और ऑपरेशनल है। अभी तक भारत ने जितने भी विमानवाहक पोत खरीदे थे वो सारे दूसरे देश की नेवी से खरीदे थे, यानी पहले वो सेवा दे चुके थे, सेकेंड हैंड थे। 1999 के कारगिल युद्ध में भारत को पहली बार यह एहसास हुआ कि कब तक हम सेकेंड हैंड गाड़ी से काम चलाएंगे, अब तो हमें अपनी खुद की गाड़ी बनानी पड़ेगी या कुछ नया खरीदना पड़ेगा या नया बनाना पड़ेगा। तो 1999 में कारगिल युद्ध के समय भारत को पहली बार यह एहसास हुआ कि भारत का स्वदेश निर्मित जो है विमानवाहक पोत होना चाहिए। इसी पर काम करते हुए 2002 में स्वदेशी विमानवाहक पोत के लिए
योजना आरंभ हुई। दो 2002 में डिसाइड हुआ कि चलो अब हमको खुद का विमान वाहक पोत जो है वो बनाना ही है। ये योजना चलती गई। 2005 आते आते भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। रूस ने जो है शिप ग्रेड का एक स्टील होता है, वॉर ग्रेड स्टील जिसे कहते हैं, वॉर ग्रेड स्टील, जिससे कि ये जो विमान वाहक पोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये बनते हैं। तो रूस ने हमें ये वॉर ग्रेड स्टील देने से मना कर दिया कि हम आपको जो है वॉर ग्रेड स्टील नहीं दे सकते, और ये पूरी योजना, स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाने की योजना खटाई में पड़ गई। फिर क्या था, भारत के पास कोई चारा नहीं था, और जब कोई चारा नहीं बचता है तो एक ही चारा बचता है कि हमें खुद से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भारत के इंजीनियर्स ने, भारत के वैज्ञानिकों ने स्वदेश निर्मित वॉर ग्रेड स्टील का निर्माण किया। भारत ने इस वॉर ग्रेड स्टील बनाने में सफलता हासिल की, और इसके बाद में 2009 से भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़े, और 2 सितंबर 2022 को, यानी कुछ एक दिन पहले, INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ये पूरे भारत के लिए, भारत के सारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम बात करते हैं INS विक्रांत की विशेषताओं के बारे में। इस INS विक्रांत का जो निर्माण है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसको जो है IAC-1 भी नाम दिया गया है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, यानी कि ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये विक्रांत नाम जो है भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के नाम पे दिया गया है। ये लगभग 76% जो है स्वदेशी है। इसे बनाने में जो लागत आई है वो आई है लगभग 20,000 करोड़ रुपए। दो सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 14 डेक हैं, 262 मीटर इसकी लंबाई है और 62 मीटर चौड़ाई है, 59 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक बार ईंधन भरने के बाद पैंतालीस दिन तक ये जो है समुद्र में अपने ऑपरेशंस कर सकता है। इसका रनवे 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। 2 फुटबॉल मैदानों के जितना बड़ा है। इसकी जो गति है वो मैक्सिमम स्पीड जो है 51 किलोमीटर पर आवर की है। मैक्स स्पीड, अधिकतम गति। इस जहाज पर लगभग 30 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इन लड़ाकू विमानों में जो मोस्टली अभी जो बात चल रही है किन किन विमानों को तैनात किया जाएगा, उनमें है MiG-29 और हल्के लड़ाकू विमान। 2 विमान वाहक पोत रह चुके हैं। पहला जो ब्रिटिश नेवी से खरीदा था वो भारत का पहला विमान वाहक पोत था। उसके नाम पर भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम भी विक्रांत दिया गया है, जो अभी भारत ने खुद बनाया है और नौसेना में शामिल किया है। तो ये था भारतीय विमान वाहक पोतों का इतिहास, विमान वाहक पोतों के बारे में जानकारी और INS विक्रांत की विशेषताएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।